तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट कल रात कोझिकोड में हुए विमान हादसे की, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये फ्लाइट दुबई से कोझिकोड आ रही थी। ये वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों को दुबई से लेकर भारत आ रहा विमान था। बारिश बहुत ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि विमान रनवे पर फिसल गया और हादसा इतना भयानक था कि विमान 2 टुकड़ों में बंट गया, जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। मारे जाने वालों में इस विमान के दोनों पायलट भी हैं, कैप्टन अखिलेश जिनकी उम्र 33 साल थी और साथ ही कैप्टन दीपक वसंत साठे जो एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट थे, 59 साल के। कोझिकोड हादसे ने देश के 2 बहादुर पायलट की जान ले ली। हादसे में कैप्टन दीपक वसंत साठे और कैप्टन अखिलेश कुमार की मौत हो गई। दीपक साठे की गिनती देश के बेहतरीन पायलट में की जाती थी। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के बैकग्राउंड और अपने कुशल एविएशन एक्सपीरियंस के बल पर दीपक ने कोझिकोड में विमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दीपक का विमान हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के लिए काम करने वाले दीपक एक जमाने में एयरफोर्स एकेडमी के एक होनहार कैडेट के रूप में जाने जाते थे। दीपक साठे को उनकी काबिलियत के बल पर एयरफोर्स एकेडमी का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी मिल चुका था। एयरफोर्स की नौकरी के बाद दीपक ने एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। पायलट दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे, वहीं उनके एक भाई करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। दीपक देश के उन चुनिंदा पायलट्स में से एक थे जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 विमान और बोइंग 737 को उड़ाया था। कोझिकोड हादसे ने देश से 2 बेहतरीन पायलट छीन लिए। तो हमारे साथ इस समय 2 मेहमान आ गए हैं, विंग कमांडर रोहित बेरी और प्रफुल्ल बख्शी, दोनों ही एविएशन एक्सपर्ट्स हैं। दोनों से हम बात कर सकते हैं। पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको क्या लगती है इस हादसे की वजह, इस बात को जहन में रखते हुए कि टेबल टॉप एयरपोर्ट था और इसको रेड फ्लैग भी किया जा चुका था, सवाल पहले उठाए जा चुके थे कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, मैंगलोर टेबल टॉप क्रैश के दौरान मैं वहां गया था और मैंने एक इन्वेस्टिगेशन भी करी थी मीडिया के लिए और 3 दिन वहां रहा था। हमने वहां पे जो फाइंडिंग करी वो इंक्वायरी की फाइंडिंग भी वैसी थी। क्वेश्चन ये है, जब टेबल टॉप जो रनवे होता है, वह जैसे आप इमेजिन करिए एक टेबल के ऊपर जो बना हुआ रनवे होगा, उसके अप्रोच में भी खाई, उसके ओवरशूट में भी खाई, उनके दोनों साइड में खाई। मतलब जो है, अगर एयरक्राफ्ट ओवरशूट होता है और अगर आफ्टर द रनवे जो अरेस्टर ग्राउंड जो बनाया जाता है वो पूरा ना हो तो एयरक्राफ्ट जो है गड्ढे में गिर जाता है। नाउ एक तो ये बात है, और उस टाइम ये भी कहा गया था और कि बैड वेदर के टाइम it is better to divert than to attempt a landing on table top। ये है, दिया गया है। और जो कई संस्थाएं जैसे एयरफोर्स वगैरह है, वहां एटीसी को अथॉरिटी होती है टू मेक द पायलट डाइवर्ट। बट क्वेश्चन ये है, क्या सिविल में भी ये अथॉरिटी है कि नहीं है? जब ये पायलट ने एक अटेम्प्ट किया था रनवे के ऊपर 01 के ऊपर, उसको बैड वेदर और रेन के कारण उसने अपना रनवे चेंज किया। डाउनविंड टेल विंड के सहारे अब वो आ रहा है लैंड करने। टेल विंड का मतलब है व्हेन यू आर अप्रोचिंग, टेल इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट विल फ्लोट मोर। अभी हमको उसको ये नहीं निकालना कि गलती किसकी थी। ये तो ब्लैक बॉक्स की और इंक्वायरी के बाद पता चलेगी पूरी। अपेरेंटली ये लग रहा है कि एयरक्राफ्ट ने टचडाउन किया रनवे के थोड़ा आगे, मतलब कि काफी रनवे खा गया था और एयरक्राफ्ट रुक नहीं पाया और इसीलिए वो ब्रेकिंग पूरी नहीं पड़ी या ब्रेक फेल हो गई, अभी ये पता नहीं चला और वो खाई में जाके गिर गया। पायलट ने भरसक प्रयत्न किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना पूरा स्किल लगाया होगा, गुड इंटेंशंस उसकी थी। पर क्वेश्चन ये है, सिचुएशन ऐसी क्यों आई? ये प्रॉब्लम है। हम हर वक्त जब इंक्वायरी शुरू होती है उसको पढ़ के भूल जाते हैं और अगला हादसा होता है तो फिर रोते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या पिछली इंक्वायरी की फाइंडिंग को चेक कर सकते हैं? 10 साल पहले ये कहा गया था कि ये रनवे डेंजरस है, ये वार्निंग है ऑलरेडी। अब तो मैं एयरलाइन पायलट नहीं हूं, पर जिनको पता है उन्होंने ये बताया कि इसकी वार्निंग है। और क्यों एयरलाइंस नहीं इस बात को देती? बिल्कुल बख्शी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, मेरे को ये भी पता है, सुन लीजिए, मेरे को ये भी पता है एयरलाइन पायलट को डाइवर्ट करने में दे आर नॉट हैप्पी।
दे आर नॉट इवन हैप्पी व्हेन पायलट गोज अराउंड। वो पूछते हैं तुमने व्हाई डिड यू गो अराउंड, ऐसी बातें पूछते हैं। पायलट जब गो अराउंड करता है वो फ्लाइट सेफ्टी को देख के गो अराउंड करता है। ये जब पूछा जाता है उसको प्रेशर में डाला जाता है। आप जाके अलग से एयरलाइन पायलट से बात करिए, टीवी पे नहीं, आपको सच्चाई पता चलेगी क्या है। ये सारी की सारी चीजें इंक्वायरी में बाद में आएंगी, पर अभी हमें पूरी इंक्वायरी स्टार्ट करनी पड़ेगी जी। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि पायलट की गलती थी या किसकी गलती ठीक सर, वापस आता हूं आपके पास बख्शी साहब। जो बात आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले ही इस एयरपोर्ट को फ्लैग कर दिया गया था, देयर इज नो रनवे एंड सेफ्टी एरिया, ये बात रिपोर्ट में साफ साफ कही गई थी। और हाल फिलहाल में भी डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट को लेकर सवाल उठाए थे कि वहां रनवे पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पानी भर सकता है या जहां रबर जमा हो गई है, जो कि हादसे का एक कारण बन सकती है। इस पर और बात करेंगे, हमारे साथ रोहित बेरी साहब हैं उनसे, लेकिन उसके पहले जरा एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। भारत में और ऐसे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, कितने एयरपोर्ट हैं जो कि इस तरीके से खतरनाक एयरपोर्ट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने घायल यात्रियों को निकालने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन रात करीब 10 बजे के आसपास एनडीआरएफ की 2 टीमों के मौके पर पहुंचने के बाद राहत बचाव कार्यों में और तेजी आई और करीब 2 घंटे के अंदर सभी लोगों को प्लेन से बाहर निकाल लिया गया। कुछ यात्री प्लेन के मलबे में दबे थे। एनडीआरएफ ने प्लेन के एक हिस्से को काटकर इन्हें बाहर निकाला। एम्बुलेंस पहले ही रनवे पर तैनात थी। घायलों को फौरन अस्पतालों में पहुंचाया गया। फ्रेम में वहाँ पे वो पूरा पैसेंजर्स एरिया हो, वहाँ पे 2 पैसेंजर्स बैठ रहा था और ये लोग यहाँ पे थे, वो पहले यहाँ पे आके ये रेस्क्यू को कोऑर्डिनेट किया है और उसी लिए लगभग 2 घंटे 30 मिनट में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी इसके अंदर कोई आदमी नहीं है, कोई पैसेंजर्स नहीं है, कोई क्रू नहीं है। ये पूरी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पे कोई हॉस्पिटल से ले गया है और जो आदमी है उनको थोड़ा छोटी सी डैमेज, छोटी सी इंजरीज हो, उन लोगों को आसपास एडमिट किया है। कोझिकोड के अलग अलग अस्पतालों में 92 घायल यात्री भर्ती किए गए हैं, जबकि मलप्पुरम के अस्पताल में 20 घायलों को भर्ती किया गया है। घायलों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम का नंबर है 0483 2719493। मलप्पुरम कलेक्ट्रेट का नंबर है 0483 2736320 और कोझिकोड कलेक्ट्रेट का नंबर है 0495 2376901। ऑपरेशन के लिहाज से कोझिकोड का एयरपोर्ट खतरनाक माना जाता है। ये एक टेबल टॉप रनवे है। इसका मतलब ये है कि रनवे थोड़ी ऊंचाई पर है और दोनों तरफ की जमीन गहरी है। रनवे जरूरत के लिहाज से छोटा भी है और खत्म होते ही करीब 30 फुट गहरी घाटी भी है। इसके अलावा रनवे के दोनों ओर की पट्टियां भी संकरी हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की स्थिति में मुश्किल आती है। इन सारी कमियों के बावजूद अभी तक एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह उड़ानें चल रही थीं, लेकिन शुक्रवार की रात सारी कमियां एक साथ आड़े आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है, वो रनवे से हाइट में काफ़ी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते, क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी, तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सके। तो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब इस हादसे की जांच करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या हो सकती है। विंग कमांडर रोहित बेरी हमारे साथ मौजूद हैं। बेरी साहब, जांच तो मैंगलोर हादसे की भी हुई थी, इस एयरपोर्ट को लेकर भी ये रिपोर्ट पहले ही जा चुकी है कि यहां हालात खतरनाक हैं, कभी भी हादसे की वजह बन सकते हैं। तो फिर ये जो जांच रिपोर्ट्स होती हैं, इनका हासिल क्या होता है अगर कुछ बदलाव ही नहीं होना? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बदलाव नहीं होता है। मैं थोड़ा सा, मेरा नजरिया अलग रहेगा इसमें कि
एयरपोर्ट डेंजरस है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एयरपोर्ट अगर ऑपरेशंस के लिए क्लियर्ड है तो क्लियरली वो सब कैलकुलेशंस किए गए हैं कि उसे माना जा रहा है कि एक बोइंग 737 क्लास का एयरक्राफ्ट उसमें ऑपरेट कर सकता है, कि वो उतने डिस्टेंस में रुक सकता है। हादसे कभी भी एक वजह से नहीं होते। ये एक स्विस चीज थ्योरी एक बहुत हम फॉलो करते हैं एविएशन में, जिसमें ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ अलाइन होना है ताकि तभी जाके एक्सीडेंट होता है। और वो एक प्रिवेंटिव मॉडल है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम उसमें से एक भी फैक्टर बाहर निकाल दें तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक कम उतना उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो एक्सीडेंट इतना डिजास्टर नहीं रहेगा एंड उसको हम बचा सकते हैं। तो अगर आप इस केस में देखें कि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मैच हो रहे थे एंड वही एक कारण है कि क्यों ये एक ही एक्सीडेंट हो गया। एक तो जैसे आप बात कर चुके हैं, ये सब पॉइंट्स आप बात कर चुके हैं, बट इनको अगर एक साथ देखा जाए तब समझ में आता है कि क्यों ये एक्सीडेंट शायद हुआ। पहली बात तो रनवे लेंथ 2740 मीटर्स है। अगर आप बाकी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखें जैसे दिल्ली, बैंगलोर, इन सब की रनवे लेंथ करीब 4000 मीटर्स के करीब रहती है। बट ये कहने के बावजूद भी 2740 मीटर्स इनफ है फॉर बोइंग 737 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए लैंड करना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। और यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, यहाँ से अब हम अलग अलग फैक्टर्स में जाते हैं कि रनवे लेंथ एक चीज थी, दूसरा ऐसा बताया जा रहा है कि टेल विंड्स थी उस वक्त। तो टेल विंड्स की वजह से जिस स्पीड पे आप लैंड कर रहे हैं वो स्पीड आपकी ज्यादा हो जाती है और उसे रोकने में उतना ही टाइम लगता है। ये हम चाहे अगर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की भी टेल विंड है, सुनने में कम लगता है, बट अगर आप इसको जरबा करें 70,000 किलो के एयरक्राफ्ट के साथ तो वो उतना मोमेंटम बढ़ गया जो उन ब्रेक्स को रोकना है। तीसरा जो इसमें बड़ा फैक्टर है कि वेट रनवे, जो कंडीशंस ऐसे थे कि रनवे वेट था, उसमें एक फिनोमेना होता है डायनेमिक एक्वाप्लानिंग बोल के, जिसमें जो एक पानी की जो जैसे एयरक्राफ्ट का व्हील डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है पानी को, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो नहीं कर पाता और वो एक पानी की परत बन जाती है इसके नीचे, टायर के नीचे। और वो जो टायर है वो अब रनवे से कांटेक्ट उसको ऑलमोस्ट छूट जाता है और वो पानी की परत के ऊपर चल रहा है। तो जो भी ब्रेकिंग इफेक्ट होना है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, ना के बराबर। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रीब्यूट हुए हैं ठीक ये एक्सीडेंट के लिए। जी बेरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आसान तरीके में। बख्शी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ये चीज़ें बताने के लिए, दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब जांच टीम वहां पर पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, राज्यपाल पहुंच रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंच रहे हैं। जांच रिपोर्ट आएगी, पता लगेगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या हो सकती है। हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, लगातार वहां के ताजा हालात बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।